Good morning student, BSc third year English medium students. Myself Jyoti. In our previous classes we have started Geology paper second and the name of this paper is the Ecology. And in this Ecology paper we have started the topic that there has some relationships between the interspecies and intraspecies members. So in this topic we are doing the last topic of that कि हमने बहुत सारे टॉपिक इसमें किए हैं हमने, जैसे अगर हम बात करते हैं सिम्बायोटिक रिलेशंस आर दिया, कमेंसालिज्म, अमेंसालिज्म, म्यूचुअलाइजेशन, यानी कि हमने बहुत सारे टॉपिक्स किए थे. लास्ट हमने प्रेडिटेशंस के बारे में स्टडी किया और आज हम जो पढ़ेंगे हम पढ़ते हैं कंपटीशंस के बारे में. ठीक है, तो ये इसका लास्ट टॉपिक है जो हम रिलेशंस के बारे में बात कर रहे थे. कंपटीशन की जब हमने बात करी थी तो कंपटीशन में हमने देखा था, अगर हम कहें यहाँ पर देयर हैज़ अ नेगेटिव इंटरेक्शन बिटवीन ऑफ टू स्पीसीज. ठीक है, कंपटीशन में देयर हैज़ अ नेगेटिव इंटरेक्शंस. अब ये नेगेटिव इंटरेक्शंस क्यों होता है? बिकॉज कि डेफिनेटली इन द कंपटीशन वन स्पीसीज विल बी विन एंड सेकेंड स्पीसीज विल बी लॉस, सो देयर हैज़ अ बेनिफिट. बट the winning party, either a winning species lose their valuable energy for the competition, that's why it's included as a negative interaction. ठीक है, कि अगर हम बात करते हैं कंपटीशन में क्या होगा, कंपटीशन सो इन अ कंपटीशन जब भी हम बात करते हैं देयर हैज़ अ इंटर स्पीसीज एंड इंट्रा स्पीसीज कंपटीशन, तो क्या होगा, टू स्पीसीज होगा डेफिनेटली, स्पीसीज 1 एंड स्पीसीज 2. क्या होगी, स्पीसीज 1 होगी एंड सेकेंड कौन होगा, स्पीसीज 2. तो दोनों के बीच में क्या होगा, देयर हैज़ अ कंपटीशन. फूड के लिए हो, शेल्टर के लिए हो, या हम कहें मेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या हम कहें शेयरिंग यानी कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स के लिए हो, किसी भी रिगार्डिंग इनमें क्या हो सकता है, कंपटीशन हो सकता है. एंड द कंपटीशन इज ऑल्सो इंक्लूडेड एज अ सेम स्पीसीज मेंबर टू द अनदर स्पीसीज मेंबर. यानी कि अगर हम कंपटीशन में कहें तो सेम स्पीसीज के मेंबर में भी हो सकता है. इट मीन डॉग इज फाइटिंग विद द डॉग, या हम कह सकते हैं द cat is fighting with the cat, monkey are fighting with monkeys. So there has a competition, and the competition can also be with the intra-species. या हम कह सकते हैं there has a competition between the monkeys and other animals. या हम कह सकते हैं there has a competition between the. अब वो competition जो होगा वो environments के लिए भी हो सकता है, due to the environmental factors भी हो सकता है. So that time when the competition is there has a negative interactions. Why? Because जो भी winning होगा, ठीक है, अगर हम उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो क्या होगा, डेफिनेटली इस कंपटीशन में क्या होगा, वन स्पीसीज विल बी विन एंड सेकेंड स्पीसीज विल बी लॉस. एक स्पीसीज कैसी होती है, विन करती है, और एक स्पीसीज लॉस करती है. But the winning species is also lost its valuable energy to the competition. कि जो भी winning होती है भाई, इसको तो दोनों तरीके से क्या हुआ, लॉस हुआ, इसकी एनर्जी भी लॉस हुई है. कंपटीशन फाइट करने के लिए क्या होगा, इसकी एनर्जी भी लॉस हुई है, साथ के साथ उसने कंपटीशन भी लूज़ किया है, तो इसको तो क्या होगा, इसका तो नेगेटिव इफेक्ट है ही, यानी कि नेगेटिव इंटरेक्शंस होगा. लेकिन जो विनिंग होती है उसको विनिंग तो है कि उसने कंपटीशन विन किया है, या हम कहें वो पॉजिटिवली उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव किया है, बट इट्स लॉस्ट आर वैल्यूएबल एनर्जी, कि उसने क्या किया है, द विनिंग स्पीसीज इज लॉस्टेड इट्स वैल्यूएबल एनर्जी दैट कैन बी यूज इन अदर वर्क, कि वो अपनी उस एनर्जी को अदर वर्क में यूज़ कर सकता था. दैट्स वाई इट्स हैविंग अ नेगेटिव इंटरेक्शन. समझ में आया ये?
ठीक है, तो कंपटीशन में क्या होगा, देयर हैज अ नेगेटिव इंटरेक्शन. सो राइट डाउन द हेडिंग कंपटीशन. राइट डाउन द हेडिंग कंपटीशन. लिखेंगे इसमें कंपटीशन ऑलवेज प्रेजेंट लिखो. हेडिंग डाली है कंपटीशन. अब इसमें हम लिखेंगे कंपटीशन always present. Competition always present in some species member, in some species member. Competition always present in some species member because they use the same resource of place, same resource of place. A competition सॉरी इसमें लिखेंगे एनिमल हैव कंपटीशन animals have competition for space mates, food and other reason and this process other needs भी लिख सकते हैं इसको needs this is a process which affects the distribution of the animals. Distribution of the animals. There has two type of competition. There has two type of competition. A. Interspecies
इंट्रा species competition, and second one is a inter species competition. Intra-species and inter-species competition. देखो, अगर हम इंट्रा स्पीसीज की बात कर रहे हैं, देयर हैज़ अ कंपटीशन ऑफ सेम स्पीसीज मेंबर. क्या होगा? सेम स्पीसीज मेंबर कंपटीशन इज नोन एज द इंट्रा स्पेसिफिक स्पीसीज, या हम कह सकते हैं इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन. एंड सेकेंड वन इज द इंटर स्पीसीज या इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन. देयर हैज़ अ कंपटीशन ऑफ वन स्पीसीज to another. ठीक है, it means there has a competition of different species member. So there has a two type of competition. Write down the first is the intra-species competition. Heading डालेंगे intra species either a specific competition. Intra-specific या ठीक है, लिखेंगे इसमें when an organism of same species, when an organism of same species, when an organism of same species compete for space, food, mat and other needs as the intra-specific competition. नेक्स्ट लिखो इंटर स्पेसिफिक competition. When an organism of different species, when an organism of different species are compete is called
is called inter-specific competition. Inter-specific competition. लाइन चेंज कर लिखेंगे. फॉर these type of competition, for these type of competition, some ecologists as goose, some ecologists as goose and Harding proposed some principle Goose and Harding proposed some principle नोट डाउन करो यहां तक. देखो, इस कंपटीशन के लिए जो गूज है उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पैरामीशियम. ठीक है, गूज और जो हार्डिंग्स की अगर हम बात कर रहे हैं, हार्डिंग और गूज ने क्या किया था कि इस टाइप के जो कंपटीशन होता है उसके लिए एक कंपटीशन के लिए क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने पैरामीशियम की 2 स्पीसीज ली. ठीक है, पैरामीशियम की क्या ली थी उन्होंने, 2 स्पीसीज ली थी. कौन कौन सी, पैरामीशियम ऑरिलियम एंड पैरामीशियम कॉर्डेटम. क्या लिया है, पैरामीशियम और पैरामीशियम की क्या ली है, 2 स्पीसीज ली है. 1 स्पीसीज है पैरामीशियम कॉर्डेटम एंड सेकेंड स्पीसीज है पैरामीशियम ऑरिलिया. इन्होंने क्या किया, सेम कल्चर मीडिया में फर्स्टली जैसे हमने पिछला वाला जो एक्सपेरिमेंट देखा था पैरामीशियम का, कि हमने क्या किया, सेम कल्चर मीडिया लिया और उसमें क्या डाला, एक प्रे डाला और एक प्रीडेटर डाला था. ठीक है, उसी तरीके से इन्होंने क्या किया कि एक सेम कल्चर मीडिया में पहले क्या डाला, पैरामीशियम कॉर्डेटम डाला और पैरामीशियम ऑरेलिया डाला. कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने क्या किया था कि जो बोथ स्पीसीज है,
किसकी है? पैरामीशियम की। अब इन्होंने क्या किया, एक कल्चर मीडिया लिया और उस कल्चर मीडिया में फर्स्ट ऑफ ऑल कौन डाला? पैरामीशियम कॉर्डेटम। ठीक है, पैरामीशियम कॉर्डेटम डाला। फूड, दोनों का फूड रिसोर्स क्या है? सेम है, सेम फीडिंग क्या होगी? फूड रिसोर्स सेम है। अब उसके बाद क्या हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो पैरामीशियम जो कॉर्डेटम है उसकी स्पीसीज इंक्रीजेस थी। अब सेकेंड टाइम इन्होंने क्या किया कि फूड, सेम फूड रिसोर्स के लिए यहाँ पे क्या डाला? पैरामीशियम ऑरेलियम लिया। तो इसकी जो पैरामीशियम ऑरेलिया है, जैसे ही इन्होंने क्या डाला? पैरामीशियम ऑरेलिया डाला, तो जो फूड की वजह से इनमें क्या हुआ? देयर हैज़ अ कंपटीशन। तो आफ्टर दैट सम टाइम द पैरामीशियम कॉर्डेटम स्पीसीज आर डिक्रीजिंग एंड लास्टली दे लॉस्ट इट। ठीक है, कैसे हुआ? बिकॉज द पैरामीशियम ऑरेलिया इज हैविंग अ वेरी ग्रेट कैपेसिटी ऑफ अटैकिंग ऑन द फूड, या हम कह सकते हैं ऑफ गेटिंग द फूड, कि बहुत जल्दी जल्दी ग्रैब करने की क्या है इनकी कैपेसिटी है। और ड्यू टू दिस कैपेसिटी, जैसे अगर हम क्या बात करें, सपोज करो कि हमें कंपटीशन कर रहे हैं। अब कंपटीशन में क्या होगा कि एक सेम फूड है, सेम फूड में क्या होगा कि आपको फूड दिया हुआ है और उस फूड में कहा है कि कौन कितना जल्दी खाना खा सकता है। ठीक है, तो ये कंपटीशन क्या हो गया? अब एक की तो क्या होगी? ग्रैब करने की कैपेसिटी बहुत जल्दी जल्दी होगी कि वो बहुत जल्दी जल्दी सारा फूड ईट कर लेता है। और सेकंड पर्सन का क्या होगा कि उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो जल्दी जल्दी खाना खाए या डाइजेस्ट करे, तो क्या होगा? अनदर वन विल बी लॉस्ट। तो सेम कंडीशन यहाँ पर है कि दोनों को सेम कल्चर मीडिया में, क्योंकि दोनों की फीडिंग हैबिट्स क्या है? सेम है। तो उसकी पैरामीशियम जो ऑरेलिया है उसकी ग्रैब, या हम कहें ग्रैब करने की या ईटिंग कैपेसिटी बहुत कैसी है? फास्ट है। तो वो जल्दी जल्दी फूड रिसोर्सेज को, फूड को क्या कर लेता है? यूटिलाइज कर लेता है। और वहीं पर जो कॉर्डेटम है उसकी जो कैपेसिटी है या उसकी जो हम कहें एफिशिएंसी है, इट्स वेरी लो। तो दैट्स व्हाई द पैरामीशियम ऑरेलियम कैन सर्वाइव एंड देयर हैज अ डिक्रीजमेंट ऑफ द पैरामीशियम कॉर्डेटम ड्यू टू देयर हैज अ कंपटीशन ऑफ सेम फूड रिसोर्स। तो दोनों में क्या हुआ? सेम फूड रिसोर्स है, दैट्स व्हाई दे आर हैविंग अ कंपटीशन। पैरामीशियम है, दोनों के अलग अलग स्पीसीज में कंपटीशन है। सो दैट एक्सपेरिमेंट इज गिवन बाय द गूज। ठीक है, लिखेंगे इसमें। देखो, गूज एक्सपेरिमेंट, हेडिंग डालेंगे गूज एक्सपेरिमेंट। लिखो लिखो Goose performed an experiment. Goose performed an experiment on the species of Paramecium for the competition interaction ठीक है, किसके लिए किया है उन्होंने? कंपटीशन इंट्रैक्शंस के लिए। ही कल्चर पैरामीशियम कॉर्डेटम
Paramecium chordatum, CAU, and Paramecium aurelia. Paramecium chordatum and Paramecium aurelia they feed on food amount. They feed on food amount. They feed on food amount given to them. Given to them when both species were cultured. When both species were cultured, same medium, when both species were cultured, same medium, so that Paramecium chordatum यहाँ पे P यानी कि Paramecium chordatum was eliminated out because they were not able because they were not able to compete for food and only one species, Paramecium aurelia, survived, and only one species, Paramecium aurelia, survived. Paramecium aurelia survived. नोट डाउन करो इसको फटाफट. ठीक है, तो इसी में आगे नीचे लाइन करके लिखेंगे. सो बोथ द इकोलॉजिस्ट
proposed the principle as इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, so both the ecologists, कौन कौन से, गूज एंड हार्डिंग्स, proposed the principle as an ecological niche and ecological cannot be a ecological niche cannot be stimultaneously and completely occupied by stabilized population of more than one species an ecological niche cannot be completely covered by more than one species, ठीक है. सो नाउ योर टॉपिक हैज़ कंप्लीटेड. मुझे लगा मैं शायद कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स भी स्टार्ट कर लेती, ठीक है, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वी विल स्टार्टेड इन आवर नेक्स्ट क्लास, ठीक है. सो नाउ योर टॉपिक दैट देयर हैज़ अ इंटर स्पीसीज एंड इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन हैज़ completed, ठीक है. इट मीन्स द बायोटिक फैक्टर आर completed. Note down this.